मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे। कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी, वो भी करवा देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिंदा रहूँ जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो झूठे आरोप लगाती है। तो मैं आज बीजेपी की एजेंट बन गई। जिस दिन तक मैंने कंप्लेंट नहीं फाइल करी उस दिन तक मैं लेडी सिंघम थी। मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज़ थी। और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी जो पार्टी में बहुत ज़्यादा रसूख रखता है, जो सबका चहेता है, उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी तो मैं बीजेपी की एजेंट बन गई। ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो केस है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे। अगर मैं एक बात चिल्ला चिल्ला के रो रो के गिड़गिड़ा के कह रही हूँ तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैं किसके इशारे पे करूँगी और मैं क्यों करूँगी? इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा करियर ख़त्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों बोलूँगी? वाई विल आई लाई? मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये कंप्लेंट फाइल कर दी तो पूरी पार्टी तुम्हें अकेला कर देगी। मुझे बोला गया था कि पूरी पार्टी तुमको बीजेपी का एजेंट बना देगी। मुझे बोला गया था कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती? और मैं जब भी किसी भी सर्वाइवर से मिली, एक चीज़ हर सर्वाइवर के लिए कॉमन होती है, जब वो अपनी आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि ज़रूर इसी ने कुछ गलत करा होगा। तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज़ उठा देती है उसकी कहानी है। मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो इस देश में न्याय पाने की ज़िल्लत है ना, कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही। निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था। तो इस तरीके की जो विक्टिम शेमिंग है ये हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है। मैम, ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जा रही है, जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है, जो रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही हैं, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए करी जा रही हैं। और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊँ और मैं अपना मैटर ख़त्म करूँ। यही चीज़ 3 दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी मशीनरी है, तुम्हें झूठा साबित कर देंगे, सब कुछ होगा, गलत वीडियोस आएंगी, सब कुछ बोला गया था। लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूँगी। मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस एफआईआर में बिल्कुल सच है और मैं बोल रही हूँ। मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजिए। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं किसी से नहीं डरूँगी और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंत तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ, मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा। डू यू फील दैट देयर आर अदर्स इन योर पार्टी? आप तो लड़ गई, क्या और महिलाएं हैं या और कोई है जो ऐसे
डरे हुए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, बट दे आर रेडी टू स्पीक अप इफ़ दे हैव फ्रीडम फ्रॉम फियर। कैसे फ्रीडम फ्रॉम फियर होगा? देखिए ना मेरा क्या हाल किया इन्होंने। एक तो मैं पीटी गई और उसके बाद मुझे पूरी तरीके से मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया गया और मुझे पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। इतनी विक्टिम शेमिंग करी है कि उसकी कोई हद नहीं है। तो कैसे किसी में हिम्मत आएगी? आपने तो मेरे को इस तरीके से करके एक एग्जाम्पल बनाया है कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो स्वाति जैसा हाल कर दिया जाएगा। वो भी स्वाति का, जिसने 2006 से काम किया, हर समय साथ रही, कभी कुछ गलत नहीं करा, हमेशा सही के लिए खड़ी रही। उस लड़की का आज उस फाइटर को इन्होंने आज विक्टिम बना के छोड़ दिया। तो कैसे कोई आवाज़ उठाएगा? राघव चड्ढा इज बैक, डिड ही कॉन्टैक्ट यू? क्या उन्होंने बात की आपसे? मुझसे पार्टी में संजय सिंह जी ने बात करी है, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि संजय सिंह जी को बोला गया था। बाकी पार्टी में सबने आपस में एक दूसरे से बात करी है, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स से बहुत लोगों ने बात करी है, लेकिन मेरे से डायरेक्टली सिर्फ संजय सिंह जी ने बात करी है। जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है। तो मैं उनको बोलती रही, उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर निकलिए। यह आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले, जो बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वो एक बस 50 सेकेंड्स की क्लिप उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रही थी कि आपको पीटा जा रहा था। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी की शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप, क्योंकि किसी एक खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वाज दैट एन इशू? मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँ।